Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी राजस्थान जीके एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 5 नंबर वाली रीट मेन से एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। यह सीरीज राजस्थान जीके एमसीक्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6 से कक्षा 10 की जितनी भी किताबें हैं उनसे हम यहाँ पर राजस्थान जीके कवर करेंगे, और ये सीरीज 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण सवाल आप यहाँ पर देखने वाले हैं विस्तृत व्याख्या सहित, इसलिए ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस सीरीज का हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही है कि रिलेटेड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सिलेबस आधारित कंटेंट कवर करना। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीरीज के सभी सवालों को विस्तृत जानकारी सहित पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबाएं ताकि जो भी नई क्लास अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं साथियों, और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी इसका आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रसिद्ध पंचीड़ा गीत किसने लिखा था। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, प्रसिद्ध पंचीड़ा गीत की यहाँ पर बात करते हैं हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत। इसका जो सही विकल्प साथियों पंचेड़ा गीत की अपन यहाँ पर बात करें तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, माणिक्यलाल वर्मा आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है और समाज सुधारक भी है और साहित्यकार भी है। उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, जनजागरण और स्वाभिमान के लिए कई रचनाएं की। जैसे पंचेड़ा गीत है, यहाँ पर पंचेड़ा गीत भी इसी भावना से प्रेरित है और यह मेवाड़ के आदिवासियों और किसानों के संघर्ष व स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त करता है। यह है पंचीड़ा गीत जो किसने लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली बेग द्वारा, मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, ठाकुर कुशाल सिंह, लाला जयदयाल। यहाँ पर आपका जो सही विकल्प साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सही विकल्प क्या होगा इसका, विकल्प सी आपको याद रखना है, ठाकुर कुशाल सिंह, विकल्प सी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर आवामी क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आवामी क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया गया, यह भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोकमेशन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। 1875 की क्रांति से संबंधित राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह की अपन बात करें तो यहाँ पर 28 मई 1857 याद रखें, नसीराबाद। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, वृद्ध राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था। वृद्ध राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एनवी गाडगिल। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों वृत्र राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे विकल्प सी, वल्लभ भाई पटेल, विकल्प सी याद रखना। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और देखो, यहाँ पर वृत्र राजस्थान संघ इसकी स्थापना कब की गई थी, 30 मार्च 1949 को। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च। यह राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण है, चतुर्थ चरण याद रखिएगा। और राज्य प्रमुख की बात करें तो जयपुर के मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। इसके बाद में देखो उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया चतुर्थ चरण का, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। इसी प्रकार का कंटेंट हम यहाँ पर देखने वाला है साथियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर
2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है, जालौर है, जैसलमेर है, डूंगरपुर है। सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है। इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला की बात करें तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, जालौर। विकल्प बी याद रखना यहाँ पर। और 2011 की जनगणना के अनुसार जालौर सबसे कम साक्षरता वाला, यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जालौर। जालौर सबसे कम साक्षरता दर कितनी है? 54.9%। और कोटा के बारे में आपको याद रखना, यह सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। और कितनी है साक्षरता दर? याद रखें 76.6%। और सबसे कम साक्षरता दर है जालौर जिले की, और कितनी है ये? 54.9%। राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें तो 2011 के अनुसार 66.1% याद रखना। तो ये है महत्वपूर्ण सवाल जो आपने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून 1981, 3 जून 1978, 3 जून 1961, 10 जून 1951। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या होगा? लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? विकल्प यहाँ पर आपका सी सही होगा साथियों। विकल्प सी में याद रखना 3 जून 1961, विकल्प सी। राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा याद रखिएगा। और राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ ब्यावर में। राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र बस्सी जयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, जेठाना, डूंगरपुर, मौलेला, नाथद्वारा। तो काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। विकल्प बी आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। और महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। थेवा कला की बात करें तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़। और मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है मौलीला नाथद्वारा। और काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़। और लाख के काम के लिए जाना जाता है जयपुर, जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया? राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे साथियों? इसका सही विकल्प याद रखना, विकल्प ए होगा यहाँ पर 15 मई 1999, विकल्प ए। और देखो यहाँ पर क्या है, 8वां क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दहेज निषेध अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, उपरोक्त सभी, विकल्प डी। 9वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 2009, 2008। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी सही होगा साथियों। विकल्प बी में क्या है? 1 अप्रैल 2011। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष, महापौर, सभापति, नगर निगम। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी, महापौर। विकल्प बी याद रखना यहाँ पर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? राजस्थान के कौन से स्थान पर सोमेश्वर मंदिर बनाया गया है? चंद्रावती झालावाड़ है, किराड़ू बाड़मेर है, ओसिया जोधपुर, अभयनिरी दौसा। तो सोमेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प बी याद रखना यहाँ पर। विकल्प बी में है किराड़ू बाड़मेर, विकल्प बी। यहीं पर देखेंगे हम महत्वपूर्ण जानकारी, किराड़ू मंदिर समूह बाड़मेर जिले के हातमा गांव के पास स्थित है, हातमा गांव। और बाड़मेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में है ये। यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर प्रमुख मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर किसका है? विष्णु मंदिर है। यहाँ पर प्रमुख मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर है। राजस्थान का खजुराहो के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर याद रखें, क्योंकि यहाँ पर मूर्तिकला बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे साथियों।
आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर यह मंदिर 11वीं 12वीं शताब्दी में परमार वंश के शासनकाल में बने थे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, लोठू जी निठारवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? लोठू जी निठारवाल का जन्म खेतड़ी, रींगस, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर। तो यहाँ पर आपका याद रखेंगे सही विकल्प हो जाएगा बी, विकल्प बी रींगस सीकर। याद रखें यहाँ पर रींगस सीकर। लोठू जी निठारवाल का जन्म हुआ था यहाँ पर, विकल्प बी आपको देखना है यहाँ पर। 1804 में लोठू जी निठारवाल का जन्म सीकर के रींगस ग्राम में हुआ। यहाँ पर अपन बात करें 13 नंबर का क्वेश्चन की प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, जयनारायण व्यास, ऋषि दत्त मेहता। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों, विकल्प बी में है गणेश शंकर विद्यार्थी। याद रखें यहाँ पर विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, छगनलाल चौपासनी वाला। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? विकल्प बी में है रामनारायण चौधरी, विकल्प बी। महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यहाँ पर, बेगू मेवाड़ के किसानों ने अनावश्यक व अत्यधिक करों, लागबाग, भेंट बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन कब शुरू किया गया? 1921 में। बेंगू के किसान मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद हो गए और बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन है 15 नंबर का, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? खेरवाड़ा, कोटड़ा, कालीबास, कुंभलगढ़। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर है? विकल्प ए सही हो जाएगा साथियों, खेरवाड़ा। विकल्प ए आपको यहाँ पर याद रखना है, उदयपुर, खेरवाड़ा याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। इसके बाद में देखो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है, वंदे मातरम गान किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो वंदे मातरम गान किसने लिखा था? विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया, विकल्प बी सही होगा साथियों। यहाँ जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम गान की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान से संबंधित है, राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। और राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल याद रखें। राज्य का नृत्य कौन सा है? घूमर। राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1934, 1935, 1938, 1937। सही विकल्प 1938, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है त्रिलोक चंद्र माथुर और चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह आदि। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो यह भी 1938 में हुई और मेवाड़ में अप्रैल 1938 में माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? ए घोष। याद रखें यहाँ पर विकल्प बी। महत्वपूर्ण जानकारी देंगे इनसे संबंधित, विकल्प बी। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो हनुमानगढ़ में है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और बीबी लाल बी केथापर ने 1961 से 1969 तक कालीबंगा का उत्खनन का कार्य किया। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करेंगे साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष, सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा बी,
बेराठ याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प बी। और 20वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में, कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में, लघु दुर्ग कटारगढ़ में। और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। और ये दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। और शासनकाल, इनका शासनकाल कितना रहा? तो 1572 से 1597 तक। उपनाम की बात करें तो इनकी उपनाम है कीका, जो कि बचपन का नाम है। और पाथल, पातल की बात करें तो ये साहित्यिक नाम है। और राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, प्रथम गोगुंदा में और दूसरा कुंभलगढ़ में। प्रिय हाथी कौन सा था इनका? तो राम प्रसाद याद रखे, प्रिय हाथी। और प्रिय घोड़ा कौन था? चेतक। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था? जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। विकल्प बी, शाहजहां के द्वारा दिया गया था ये नाम है, मिर्जा राजा की उपाधि। ये आपको यहाँ पर देखना है। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान की बात करें तो सपाद लक्ष्य याद रखिएगा। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। चौहानों का मूल स्थान है सपाद लक्ष्य, विकल्प ए। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, चौहानों के साम्राज्य का मूल स्थान है शाकंभरी, सपाद लक्ष्य माना जाता है। चौहान साम्राज्य का संस्थापक 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान को माना जाता है। और अजमेर का संस्थापक अजयराज है। और 1113 में अजयराज ने अजयमेरू, अजमेर नगर को बसाया। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, लालदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? लालदास जी की समाधि धौलीदेव, बादोली, नगला, शेरपुर। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको याद रखना है, लालदास जी की समाधि कहाँ पर है? विकल्प डी, शेरपुर। विकल्प डी आपको यहाँ पर देखना है साथियों, लालदास जी की समाधि कहाँ पर है? शेरपुर। नगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में लालदास जी का निधन हुआ था। और इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ये भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करेंगे साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है, हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे साथियों, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? श्रावण, श्रावण शुक्ल तृतीया याद रखें, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा साथियों, हरियाली तीज। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, जैसे कजली तीज की बात करें तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है, कजली तीज बूंदी। इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। और यह भाद्रपद माह में मनाई जाती है। और तीज का त्यौहार प्रमुख रूप से जयपुर में मनाया जाता है। यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल लाल, काला, सफ़ेद, हरा। तो कसुमल विकल्प ए, लाल रंग होता है ये, विकल्प ए आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, चंपकली, चंपाकली नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पर धारण करती है? चंपकली या चंपाकली, ये आभूषण महिलाएं कहाँ पर धारण करती है? नाक में, कान में, हाथ में या फिर गले पर। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प डी। विकल्प डी में क्या है? विकल्प क्या है? गला, यानी ये गले का आभूषण है चंपाकली। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, चंपकली या चंपाकली। इसके बाद में देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 27 नंबर का, फड़वाचन का कार्य कौन करता है? फड़वाचन का कार्य भोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े। सही विकल्प याद रखना यहाँ पर विकल्प ए होगा। फड़वाचन कौन करते हैं? भोपे करते हैं, विकल्प ए। और देखो यहाँ पर क्या है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, सिंगार महल किस दुर्ग में स्थित है? सिंगार महल ये कौन से दुर्ग में है? तारागढ़, अजमेर, नाहरगढ़, जयपुर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। यहाँ पर आपको याद रखना है, सिंगार महल की बात करें तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है।
मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, याद रखें विकल्प डी। इसके बाद में देखो यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल ये दर्शनीय है साथियों। इसके बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बूंदी, कोटा, नागौर। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, आपको याद रखना है। मीरा साहब की दरगाह विकल्प बी, बूंदी। रानी जी की बावड़ी की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? बूंदी में है। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है। बागौर की हवेली उदयपुर, चेतराम की हवेली सीकर, रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू और नाटानियों की हवेली जयपुर में है। आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कठपुतली है, वालर है, डांडिया है, भवाई। तो सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी आपको याद रखना है। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी और क्या है, वालर नृत्य ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है जो सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गीदड़ नृत्य की बात करें तो ये शेखावाटी सेक्टर, याद रखें। बम नृत्य की बात करें तो ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बम नृत्य। तो साथियों ये थी आज की जानकारी। आज की सीरीज महत्वपूर्ण सीरीज है जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 3rd ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सबके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है साथियों। और वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है तो इसका पूरा बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा साथियों। इसी प्रकार हम आपके लिए सीरीज लाते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। और इस सीरीज को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें साथियों। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।